दोस्तों, यूपी वालों की मस्ती वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का भूगोल आज हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, दूसरी क्लास में आज हम जो लेके आए हैं वो भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा को और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है टॉपिक और ये टॉपिक के बारे में हम एक-एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और बात करें दोस्तों हम भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा की, सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं और मध्य एशिया किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और मध्य एशिया की, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति एक परिकल्पना है। अरबों जिसके अनुसार अरबों वर्ष पहले पृथ्वी एक ही भूखंड था, यानी जो है पृथ्वी अरबों वर्ष पहले एक ही भूखंड था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और ये पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। इसे क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा। बात करें हम जो है पृथ्वी जो है एक ही भूखंड था, यानी एक ही भूखंड, यानी जिसे क्या नाम दिया गया था? पेंजिया नाम दिया गया था। और पेंजिया विशाल महासागर से घिरी हुई थी। बात करें हम, पेंजिया विशाल महासागर से घिरी हुई थी और जिसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया पेंथालासा। इसे क्या नाम दिया गया? पेंथालासा नाम दिया गया। कालांतर समय में पेंजिया सूर्य और अन्य उपग्रहों के अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? यह धीरे धीरे इसमें विघटन शुरू हो गया, यानी ये इसमें विघटन शुरू हो गया और ये दो भागों में बट गई। इसमें क्या हुआ? विघटन होना शुरू हुआ सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये दो भागों में बट गई। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड जिसमें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप थे। अंगारा लैंड इसे हम क्या कहते थे? उत्तरी भाग। इसे क्या कहते थे? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग हमारा क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दूसरा जो भाग बना वो था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जिसमें जिसमें बात करें हम दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और
भारत। भारत किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसे हम क्या कहते थे? दक्षिणी भाग। इसे हम क्या कहते थे? दक्षिणी भाग कहते थे। तो कालांतर समय में पेंजिया जो थी, ये एक ही भूखंड था, जो कालांतर समय में क्या हुआ, इसका विघटन हुआ और ये दो भागों में बट गई। जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसी का भाग हुआ करता था भारत, और जो धीरे धीरे किसमें जाके सम्मिलित हो गया? अंगारा लैंड में जाके सम्मिलित हो गया। और बात करें जो है दोस्तों हम, जो भारत का दक्षिणी भाग था, ये जो भारत की दक्षिणी भाग था, ये वाला, ये भाग पहले किसका था? ये भाग गोंडवाना लैंड का था। जो दक्षिणी भाग था, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, जो धीरे धीरे किसमें जाके सम्मिलित हो गया? अंगारा लैंड में जाके सम्मिलित हो गया। से और बात करें हम दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं। बात करें अब हम दोस्तों, बात करें हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। पहला है भारत, और दूसरा है भूटान, और तीसरा है बांग्लादेश, और चौथा है मालदीव, और पांचवा है श्रीलंका, और छठवां है पाकिस्तान। भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, और सातवां है नेपाल। नेपाल। तो ये 7 देश किसके अंतर्गत आते थे? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अब बात करें हम भारतीय प्रायद्वीप की, भारतीय प्रायद्वीप की, तो भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल खंड का वह भाग जिसके तीनों तरफ क्या हो? जल हो। जिसके तीनों तरफ क्या हो? जल हो दोस्तों। जल हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। दोस्तों बात करें हम जो है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो स्थल खंड का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और जैसे प्रायद्वीप में आ जाएगा हमारा क्या? भारतीय प्रायद्वीप। हमारे भारत को क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो हमारा भारत का दक्षिणी भाग है, ये तीनों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। इस साइड हमारा है अरब सागर,
अरब सागर, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी। यहाँ है बंगाल की खाड़ी बात करें दोस्तों, और यहाँ पर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। तो स्थल खंड का वह भाग जिसकी तीनों तरफ क्या हो? जल हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या है हमारा दोस्तों? भारत, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। अब बात करें दोस्तों जो है भारतीय मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। अब बात करें जो है दोस्तों मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8। 8 देश आते हैं। इसी में पहला भारत हो जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और 8वां हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क। क्या कहते हैं दोस्तों? सार्क कहते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये हो जाएंगे हमारी मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और मध्य एशिया के बारे में हमने जाना। अब हम बात करें भारतीय सीमा की। भारतीय सीमा किस तरह से लगती है? बात करें हम। दोस्तों सर्वप्रथम हम भारत की तटीय सीमा देखने से पहले हम थोड़ा और बात करें, द्वीप किसे कहते हैं? हम आपको बता दें, द्वीप किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो। स्थल खंड का वह भाग जिसके चारों तरफ जल हो। जल हो उसे क्या कहते हैं हम? द्वीप कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम? उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, जैसे आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप। जैसे हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल खंड का वह भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके चारों तरफ क्या है? जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा द्वीप। अब बात करें हम जो है खाड़ी किसे कहते हैं? बात करें खाड़ी की। खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं?
तो जलीय क्षेत्र का वह भाग जलीय क्षेत्र का वह भाग जिसके तीनों तरफ स्थल हो उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कहते हैं। अब बात करें जो है दोस्तों, जैसे ये हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा है भारत का दक्षिणी भाग। दोस्तों सर्वप्रथम बात करें हम, ये हमारा दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग है। और यहाँ पर है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और यहीं पे हमारा है क्या? म्यांमार है। यहाँ पर क्या है? म्यांमार। यहाँ है म्यांमार और यहाँ है बांग्लादेश और यह है हमारा दक्षिणी भारत। और यहाँ पर है क्या? बंगाल की खाड़ी। तो हमने बात किया जलीय क्षेत्र का वह भाग जिसके तीनों तरफ क्या हो? स्थल हो, उसे क्या कहते हैं? हम खाड़ी कहते हैं। तो ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। इसके तीनों तरफ क्या है? स्थल है। और यह तीनों तरफ स्थल से क्या है? घिरी हुई है। स्थल से घिरी हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों जो है, बे किसे कहते हैं और गल्फ किसे कहते हैं? अब यहीं पे हम अंतर देख लेते हैं, बे किसे कहते हैं और गल्फ किसे कहते हैं। जो है दोस्तों, बे और गल्फ में अंतर देख लेते हैं। गल्फ में यानी जो है बे किसे कहते हैं? तो बड़ी खाड़ी को हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं। बड़ी खाड़ी, बड़ी खाड़ी को डिटेल में हम बात करें तो बड़ी खाड़ी को क्या कहते हैं? बे कहते हैं। और गल्फ किसे कहते हैं? तो छोटी खाड़ी हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। बात करें हम बे को, तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी है इसे क्या कहते हैं? हम बे कहते हैं। जैसे इसे इसे हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। इसे हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। इसे क्या कहते हैं हम? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, तो इसे हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल कहते हैं। गल्फ की खाली खाड़ी जो है दोस्तों, हमारी खंभात की खाड़ी जो है, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, इसे हम क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इसे हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गुजरात का क्षेत्र, यह है गुजरात का क्षेत्र और ये है हमारा दक्षिणी भाग। इसे हम आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करें दोस्तों। ये हमारा दक्षिणी भाग है और यहाँ पे है हमारी क्या? खंभात की खाड़ी। यहाँ पर खंभात की खाड़ी और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। इसे और बात करें दोस्तों हम बे की, तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। और जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? नदियाँ किसमें आके मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। और यहाँ पर दोस्तों नदियों का, यहाँ पर नदियाँ आकर नहीं मिलती। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि खंभात, या इसे हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हम बे कहते हैं। अब दोस्तों ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, ये आप समझ सकते हैं। अब हम बात करें भारतीय तटीय सीमा की, तो उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और
ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत दिक्कत करती हैं। तो अब हम बात करें भारत की तटीय सीमा रेखा की। बात करें हम भारत की तटीय सीमा रेखा की दोस्तों, यह दो तरह से लगती है। कितनी तरह से लगती है दोस्तों? यह दो तरह से लगती है। ये जो है हमारा जलीय, दूसरा स्थलीय, स्थलीय सीमा। एक जलीय सीमा और दूसरा स्थलीय सीमा। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। जलीय सीमा की लंबाई दोस्तों कितना है? तो मुख्य भूभाग से बात करें हम, मुख्य भूभाग से बात करें हम, तो जलीय तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूभाग से बात करें हम तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और हम बात करें जो है द्वीपों से, द्वीपों से इसकी लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर है। 1214 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा रेखा की बात करें हम दोस्तों, कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यानी जो है दोस्तों 6100 प्लस कितना है दोस्तों द्वीपों से? 1416 किलोमीटर है। 1416 किलोमीटर है दोस्तों। टोटल लंबाई कितनी आ जाती है जलीय सीमा की? 7516 किलोमीटर आ जाती है दोस्तों। कितनी आ जाती है? 7516 किलोमीटर। जलीय सीमा रेखा की लंबाई टोटल पूछे कितना आ जाएगा? 7516 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूभाग से कितना है? तो 6100। और द्वीपों में जो सीमा रेखा बनाती है वो कितना है? 1416 किलोमीटर है। अब हम बात करें जलीय सीमा रेखा की दोस्तों, बात करेंगे किसकी? जलीय सीमा रेखा की। इसमें हम देखेंगे भारत के तटीय राज्य, भारत के कितने तटीय राज्य सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें जो है दोस्तों हम भारत की कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 9 राज्य। और बात करें कितने केंद्र शासित, कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं तटीय राज्य से? तो कितने हैं? 4 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। यानी जिसे हम क्या कहते हैं?
यूटी कहते हैं दोस्तों, यूनियन टेरेटरी। तो चार केंद्र शासित प्रदेश भारतीय समुद्री सीमा तटीय सीमा रेखा बनाते हैं और 9 राज्य हैं। अब हम दोस्तों इनको मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छा रहेगा, समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों सर्वप्रथम बात करें हम, जो है व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा मैप बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा बने तो उसके लिए जो है दोस्तों क्षमा करिएगा। दोस्तों है क्या हमारे भारत का कक्षीय भाग। और बात करें जो है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा राज्य है दोस्तों, ये है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों, ये है गुजरात। इसे हम क्या कहते हैं, ये है गुजरात। यहीं पर है हमारा क्या, महाराष्ट्र दोस्तों। आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों थोड़ा। ये है दोस्तों गोवा। अभी हम बात करें जो है दोस्तों, ये है गुजरात, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र और ये है गोवा, ये है गोवा और ये है कर्नाटक। ये कौन सा देश है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कर्नाटक और ये है केरल। कौन सा राज्य है, केरल। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये है उड़ीसा, उड़ीसा और ये है पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। और बात करें जो है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों हम। ये है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और ये है, ये दोस्तों तेलंगाना। कौन सा देश है, तेलंगाना और ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और ये है झारखंड, ये है झारखंड। अब बात करें जो है दोस्तों, हमारे कितने राज्य हैं जो पश्चिमी तट से सीमा रेखा बना रहे हैं और कितने राज्य हैं जो पूर्वी तट से सीमा रेखा बना रहे हैं।
तो सर्वप्रथम हमारा पहला जो है राज्य है वो है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गोवा और चौथा है कर्नाटक और पांचवा है केरल। तो ऐसे 5 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? बात करें जो है पश्चिमी तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट रेखा वाले राज्य, पहला हमारा है गुजरात, पहला है दोस्तों गुजरात, और दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और तीसरा है गोवा, और चौथा है कर्नाटक, कर्नाटक, और पांचवा है केरल। ये हैं जो ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट से सीमा रेखा बना रहे हैं। और बात करें जो है दोस्तों पूर्व से कितने राज्य तट रेखा बना रहे हैं? 4 राज्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 राज्य हैं। पहला है पश्चिम बंगाल। कौन सा देश है, कौन सा राज्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा, और तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। तो 5 राज्य पश्चिमी तट रेखा वाले हैं और 4 राज्य कौन से हैं? पूर्वी तट रेखा वाले, जो सीमा बना रहे हैं किससे? समुद्र से। अब बात करें जो है दोस्तों हम इस तट रेखा को क्या कहते हैं, इस तट को क्या कहते हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इस तट को क्या क्या कहते हैं? तो बात करें जो है दोस्तों हम गुजरात के ये वाला जो तट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कच्छ का तट। इस तट को हम क्या कहते हैं? कच्छ का तट। और ये वाला जो तट है इसे हम क्या कहते हैं? ये वाला जो तट है इसे हम कहते हैं जो है दोस्तों काठियावाड़। काठिया काठियावाड़ या सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। और बात करें जो है दोस्तों इस तट को हम क्या कहते हैं? गोवा, महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को यहाँ इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कोंकण तट। इसे कौन सा तट कह रहे हैं? तो कोंकण तट कहते हैं दोस्तों। और बात करें हम जो है कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? यहाँ से ए वाले तट को इसे हम कहते हैं जो है कनारा तट। तट को हम क्या कहते हैं? कनारा तट। और केरल का जो एक तट है इसे हम क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट। और बात करें जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के इस तट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम वेंगा तट। कौन सा तट कहते हैं? वेंगा तट। और बात करें जो है दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा इस तट को क्या कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं उत्तरी दो नहीं दोस्तों उत्कल, उत्कल तट, उत्कल, उत्कल तट। और आंध्र प्रदेश के इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? तो उत्तरी सरकार कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं दोस्तों? उत्तरी सरकार कहते हैं। और बात करें हम जो है तमिलनाडु के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को जो है दोस्तों हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हम कौन से तट को क्या कहते हैं? तो गुजरात के तट को हम क्या कहते हैं? कच्छ का तट।
और गुजरात के जो दक्षिणी वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ का तट कहते हैं या सौराष्ट्र का तट कहते हैं। महाराष्ट्र के और गोवा के जो एक तट है इसे हम क्या कहते हैं, कोंकण तट। और कर्नाटक के तट को कनारा तट, केरल को मालाबार तट, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उड़ीसा को उत्कल तट और पश्चिम बंगाल को वेंगा तट कहते हैं। और यहीं पे दोस्तों जो है हमारा है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। और यहीं पे दोस्तों कौन सा है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और यहीं पे है शायद दोस्तों मन्नार की खाड़ी। और दोस्तों भारत के साथ तो जलीय सीमा से कौन कौन से देश सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो एक है श्रीलंका, एक है श्रीलंका और दूसरा है हमारा है मालदीव। यहीं पे है दोस्तों। बात करें हम यहाँ ये वाला जो यहाँ पे स्थित है मालदीव, मालदीव। तो जो है जलीय सीमा जो बना रहे हैं भारत के साथ, तो कितने राज्य, कितने देश हैं, दो देश हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले दो देश कौन से हैं, तो मालदीव और श्रीलंका हैं। अब जो है बात करें हम दोस्तों ऐसे कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक स्टेट हैं। बात करें जो है दोस्तों हम लैंड लॉक स्टेट की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें जो है दोस्तों ऐसे कितने राज्य हैं जो ना जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। ऐसे कितने, बात करें जो है दोस्तों लैंड लॉक, लैंड लॉक, लैंड लॉक स्टेट की, यानी जो ना जलीय सीमा बनाते हैं और ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो ना जलीय सीमा बनाते हैं और ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य। पहला है, पहला जो है दोस्तों हरियाणा, पहला है हरियाणा। और दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरा है झारखंड। और चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और पांचवा है तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना जलीय सीमा बनाते हैं और ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। और दोस्तों जो है बात करें हम सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, राज्य तो कौन है, गुजरात है दोस्तों। कौन सा राज्य है, गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा। बात करें सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा है, गोवा।
और बात करें जो है दोस्तों सबसे छोटी, सबसे लंबी जो है, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश तो है दोस्तों अंडमान निकोबार। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार है। और बात करें जो है दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश में? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाता है वो है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी है। अब जो है दोस्तों बात करें जो ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब बात करें हम जो है ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी जो है दोनों बनाते हैं दोस्तों, जलीय भी सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। बात करें कितने राज्य स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। तो दो राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं? दो राज्य हैं। पहला हमारा है जो है दोस्तों, पहला है गुजरात और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। इसके साथ बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो ऐसे दो राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। अब बात करें जो है दोस्तों समुद्री सीमा का विभाजन। अब जो है दोस्तों समुद्री सीमा का विभाजन हम देख लेते हैं। जो है दोस्तों समुद्री सीमा का विभाजन की बात करें हम दोस्तों तो समुद्री सीमा का विभाजन 1982 में जो है, समुद्री सीमा का विभाजन जो है 1982 में जो है विवादों को समाप्त करने के लिए, समुद्री सीमा के विवादों को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई दोस्तों। क्या की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसके अनुसार क्या किया गया? समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। बात करें जो है 1982 में क्या की गई? इसके विवादों को निपटाने के लिए क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब? 1982 में। 1982 में स्थापना की गई।
जिसके अनुसार, जिसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। अब बात करें जो है पहला भाग, जो पहला है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। इसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। इसे हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। इसे 12 नॉटिक मील तक। और दूसरा है दोस्तों कि कहाँ तक इसका सीमा क्षेत्र है, 12 नॉटिक मील तक। और दूसरा है जो है दोस्तों, यह है संलग्न सीमा क्षेत्र। कौन सा, संलग्न सीमा क्षेत्र। और इसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, 24 नॉटिक मील तक दोस्तों। इसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, 24 नॉटिक मील तक। और तीसरा जो है दोस्तों वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये है यानी जो है इसके आगे दोस्तों, इसके आगे 24 नॉटिक मील तक और इसके आगे 200 नॉटिक मील तक, 200 नॉटिक मील तक इसका क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की और जो है दोस्तों सामुद्रिक सीमा क्षेत्र का मापन हम किससे कहते हैं, नॉटिक मील से करते हैं। और 1 मील बराबर कितना होता है, बात करें हम जो है दोस्तों, अभी हम आपको यहीं पे दोस्तों मैप के थ्रू आपको समझा देते हैं दोस्तों। यहीं पर यहाँ पे आपको हम मैप के द्वारा बता देते हैं दोस्तों। 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर होता है हमारा 1 नॉटिक मील बराबर दोस्तों। 1 नॉटिक मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। और समुद्र की सीमा, तटीय सीमा की क्षेत्र की जो है मापन हम किससे करते हैं, नॉटिक मील के द्वारा किया जाता है। और बात करें जो दोस्तों, ये जो है हमारा समुद्री सीमा है, यह पूर्वी सीमा, यह है पश्चिमी सीमा। तो बात करें जो दोस्तों इसके 12 नॉटिक मील तक, 12 नॉटिक मील तक, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जो है दोस्तों संपूर्ण अधिकार है। यहाँ तक संपूर्ण अधिकार है किसका, भारत का। यहाँ तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। 12 नॉटिक मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से 12 नॉटिक मील तक, तट की सीमा से 12 नॉटिक मील तक क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहते हैं। और इसके आगे बात करें हम 24 नॉटिक मील तक, 24 नॉटिक मील तक, इसे हम कहते हैं संलग्न सीमा क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, शुल्क लेने का अधिकार है और साफ सफाई करने का अधिकार है। साफ सफाई का अधिकार है। जो दोस्तों भारत को सीमा शुल्क लेने का अधिकार है और साफ सफाई करने का अधिकार है, कहाँ तक, 24 नॉटिक
मील तक। और बात करें अब जो है दोस्तों इसके आगे 200 नाटिक मील तक। इसके आगे जो है बात करें हम 200 नाटिक मील तक, 200 नाटिक मील तक, तो यहाँ पर संरक्षण करने का अधिकार है। यानी जो है दोस्तों यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर संरक्षण करने का अधिकार है 200 नाटिक मील तक। इसे क्या कहते हैं हम, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और प्रादेशिक सीमा क्षेत्र इसे कहते हैं। समुद्र तट की सीमा से 12 नाटिक मील तक क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। इसके आगे 24 नाटिक मील तक संलग्न सीमा क्षेत्र। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नाटिक मील तक हम क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और जो है दोस्तों 1 नाटिक मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। तो समुद्र तट से 12 नाटिक मील तक क्या है, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। और संलग्न सीमा क्षेत्र 24 नाटिक मील तक। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक, 200 नाटिक मील तक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे भारत के तटीय सीमा राज्य और जो है भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अब से ही हमारी उम्मीद और आशा टिकी हुई है और दोस्तों हम आपसे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे, भारत का भूगोल पे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।